में क्या रखा है, हमारे साथ बॉम्बे डॉक्स पर चल, वहाँ कुली बन जा, दुगनी कमाई होगी। पहले तो मस्तान ने मना किया, लेकिन कब तक। आखिर भूख और गरीबी ने उसे राजी कर लिया और बस यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर। बॉम्बे डॉक्स पर सामान उतारना चढ़ाना, दिन भर पसीना बहाना, यही उसकी नई जिंदगी थी। लेकिन वहाँ एक मुसीबत थी, एक नाम जिसका खौफ हर कुली के दिल में बैठा हुआ था, शेर खान पठान। ये गुंडा कुलियों से जबरदस्ती हफ्ता वसूलता था। जो हफ्ता न दे उसे इतना पीटता कि आदमी हफ्तों बिस्तर से न उठ पाए। अब आप ही बताइए, एक नया कुली जिसकी खुद की कमाई बमुश्किल चलती हो, वो ऐसे गुंडे का सामना कैसे करेगा। सब डर के मारे चुप रहते थे, लेकिन मस्तान ने कुछ अलग ठान लिया। एक दिन जब शेर खान अपने गुंडों के साथ हफ्ता वसूलने आया तो उसने देखा कि 10 कुली अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही मस्तान और उसके 10 साथी अचानक से शेर खान पर टूट पड़े। जबरदस्त हाथापाई हुई। शेर खान और उसके गुंडे बुरी तरह घायल हुए। किसी तरह जान बचाकर वो वहाँ से भागा और फिर कभी पलट कर नहीं आया। क्या आप जानते हैं, यही सीन हूबहू अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में दिखाया गया था। जी हाँ, विजय का वो आइकॉनिक सीन जहाँ वो अकेला गुंडों से भिड़ जाता है, वो सच में हाजी मस्तान की जिंदगी का असली वाकया था। इस घटना के बाद डॉक्स पर मस्तान का नाम होने लगा। हर कुली उसे अपना लीडर मानने लगा। लेकिन असली खेल शुरू होना अभी बाकी था। एक दिन मस्तान के एक दोस्त ने उसके कान में एक राज डाला। उसने कहा, मस्तान, फॉरेन से जो माल आता है ना, उसे अगर कपड़ों में छुपाकर पोर्ट से बाहर निकाल दे तो उसकी कीमत का एक बड़ा हिस्सा तेरा हो सकता है। मस्तान के कान खड़े हो गए। उस वक्त भारत में क्या क्या स्मगल होता था। इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियां, गहने और सबसे बड़ी चीज सोने के बिस्किट। ब्रिटिश सरकार इन चीजों पर इतना भारी टैक्स लगाती थी कि लोग सीधे रास्ते से मंगाने के बजाय स्मगलिंग का रास्ता चुनते थे। मस्तान को आइडिया जम गया और बस उसी दिन से वो स्मगलिंग के काम में उतर गया। वो ऐसे हाजियों से मिलने लगा जो सऊदी अरब हज करने जाते और लौटते वक्त सोने के बिस्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स छुपा कर लाते। मस्तान उनका माल पोर्ट से सेफली बाहर निकाल कर पहुंचाता और बदले में मोटा कमीशन वसूलता। लेकिन असली गेम चेंजर अभी आना बाकी था। एक दिन पोर्ट पर मस्तान की मुलाकात होती है शेख मोहम्मद अल गालिब से। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने मस्तान को असली डॉन बनाया। शेख सऊदी अरब का सबसे बड़ा गोल्ड स्मगलर था। उसे एक ऐसे लॉयल आदमी की जरूरत थी जो उसके कंसाइनमेंट को कस्टम वालों की नजरों से बचाकर बॉम्बे की गलियों तक पहुंचा सके। मस्तान ने 1-2 बार ये काम इतनी सफाई से किया कि शेख का भरोसा उस पर बढ़ता चला गया। दोनों ने मिलकर पैसा बनाना शुरू किया। 10% कमीशन हर डील पर। मस्तान के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं था। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक दिन शेख सऊदी अरब से सोने का बड़ा कंसाइनमेंट लेकर बंदरगाह पहुंचा। वो कुछ ही माल मस्तान को सौंप पाया था कि अचानक चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अब सोचिए, उस वक्त मस्तान के पास 2 रास्ते थे। पहला, शेख का साथ देना और खुद भी पकड़ा जाना। दूसरा, सोना लेकर भाग जाना और शेख को अकेला छोड़ देना। मस्तान ने दूसरा रास्ता चुना। वो शेख का सारा सोना लेकर